दोस्तों, यदि आपको बेहिसाब पैसा दे दिया जाए, इतना बजट दे दिया जाए जिसका कोई लिमिट ही ना हो, और आपको यह कहा जाए कि आप एक ऐसा जूता बनाइए जो नाइकी, प्यूमा, एडिडास है उन जूतों से कहीं ज्यादा बेहतर हो। Hi friends, welcome to another class of practical MBA in entrepreneurship और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। दोस्तों, यदि आपको बेहिसाब पैसा दे दिया जाए, इतना बजट दे दिया जाए जिसका कोई लिमिट ही ना हो, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आपको यह कहा जाए कि आप एक ऐसा जूता बनाइए, स्पोर्ट्स शू, जो नाइकी, प्यूमा, एडिडास, जो सामान्यतः स्पोर्ट्स के जूते बनाते हैं, उन जूतों से कहीं ज्यादा बेहतर, क्या आप बना पाएंगे? कोई बजट की लिमिट नहीं है, अवश्य बना पाएंगे। यू विल हायर द बेस्ट पीपल, एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री बनाएंगे, बड़े सारे आप मटेरियल खरीदेंगे जो बहुत ही उम्दा किस्म के मटेरियल हों, रिसर्च करेंगे, और फाइनली यू विल मेक अ शू विच probably will perform even better than a Adidas or a Nike। संभवतः इससे भी अच्छा जूता आप बनाएं जो ओलंपिक में एथलीट पहने और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। ये संभावना है और आप कर भी सकते हैं। परंतु यदि मैं आपको कहूं कि आप करोड़ों रुपए ले लीजिए, टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन वो जो नाइकी की फिलॉसफी होती है कि जस्ट डू इट वाली फिलॉसफी, उसको भी आप बनाइए, अब ये तो असंभव है ना? आप मानते हैं? आप कितना भी पैसा ले लीजिए, ये फिलॉसफी बनाना असंभव है, क्योंकि जूता बनाना एक फंक्शनल चीज है। उसमें आप मटेरियल डालेंगे, रिसर्च करेंगे, कुछ बना देंगे, लेकिन ये जो फिलॉसफी जो बनती है वो इमोशन, भावनाओं की बात आ जाती है, ठीक है ना? इसीलिए बड़ा असंभव सा काम हो जाता है। विच ब्रिंग्स मी टू टुडेज टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक है, फंक्शनल बेनिफिट का और इमोशनल बेनिफिट का। क्या होती हैं ये जो दो चीजें, ठीक है ना? एज एन एंटरप्रेन्योर, और यदि आप नया नया व्यवसाय चालू कर रहे हैं या फिर व्यवसाय में हो भी, ये कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमने किसी एक अन्य वीडियो में बात की थी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वही होता है जो आपके आइडिया को एक वास्तविक स्वरूप देता है, एक टैंजिबल फॉर्मेट देता है, जिसको आप कस्टमर को बेच सकते हैं। और कस्टमर आपसे क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसका कुछ उसमें एक फायदा होगा, और वो क्या फायदा होगा इसके बारे में आपको पहले सोचना है, और उस फायदे को आपको अपने प्रोडक्ट में एम्बेड करना है, उसको निहित करना है, ठीक है? जिससे आप वो प्लान कर सकें और लोगों को बता सकें कि भाई ये इसमें फायदे हैं मेरे प्रोडक्ट के, आप इसको खरीदें और मुझे पैसा दीजिए, ठीक है ना? तो आपको दो तरीके के फायदों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक होता है फंक्शनल बेनिफिट, इसको कहते हैं हिंदी में कार्यात्मक फायदा, जो कि आप उस प्रोडक्ट के काम करने से वो फायदा आपको मिलता है। और दूसरा होता है इमोशनल बेनिफिट, थोड़ा भावनात्मक फायदा। दोनों चीजें उसमें निहित होनी चाहिए। एक तरीके से मैं बताऊं फिर से, जैसे मैंने आपको जूते का उदाहरण दिया था। अब मान लीजिए घड़ी है। अब घड़ी का फंक्शनल बेनिफिट क्या है? ये टाइम तो बताएगी, डेट तो बताएगी ही। अब ये तो किसी भी घड़ी में से एक्सपेक्टेशन होती ही है। इसको कहते हैं फंक्शनल बेनिफिट। गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलती तो वो तो फंक्शनल, गाड़ी का काम ही चलना है, ठीक है ना? या फिर आप कुछ और एक प्रोडक्ट ले लीजिए, कुछ भी, कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें हर कंप्यूटर सरीखा नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर का काम कंप्यूटिंग होता है, ठीक है? लाइट ले लें, एसी ले लें, इसका एक बेनिफिट होता है जो एक कार्यात्मक बेनिफिट होता है, जिस चीज के लिए वो वस्तु बनी हुई हो वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। लेकिन भावनात्मक फायदा क्या होता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्यों कोई चीज जो एकदम, यदि मैं कोई घड़ी ले लूं किसी ब्रांड की और उसमें टाइम और डेट वेट सब तो वो बताती ही है, फिर भी मैं उस घड़ी को नहीं खरीदता हूं और किसी दूसरी घड़ी को खरीदता हूं, क्योंकि
मेरी भावनाएं उसमें उलझ जाती हैं और मुझे भावनात्मक फायदे लगते हैं उसमें ज़्यादा हैं, इसलिए मैं वो घड़ी खरीदता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। यदि आपके बिजनेस में यदि आप ये समझ जाते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे कंपटीशन के साथ, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं कि आपके आइडिया के दूसरे कॉपीज नहीं हैं, कई लोग आप बड़े सारे आइडियाज़ लेके आएंगे। शायद आपका जो प्रोडक्ट हो, जो आपका उत्पाद हो, कई सारे दूसरे उत्पादों के समानांतर हो, समान दिखता हो, उसमें कोई फर्क ऊपर ऊपर से प्रतीत ना होता हो। और जब ये ऐसा सिचुएशन बन जाए तो फिर आप एक कार्यात्मक फायदा बता बता करके थक जाएंगे, क्योंकि लेने वाला भी कस्टमर हमेशा यही कहेगा कि भाई इसमें अच्छा आपकी घड़ी टाइम दिखाती है, ये भी दिखाती है, आपकी गाड़ी 150 किलोमीटर से चलती है, इनकी भी चलती है, ठीक है ना। तो फिर कार्यात्मक फायदे में आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने उत्पाद को कंपटीशन से डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? एक लेवल के बाद भले ही आपने कोई फीचर ऐड कर दिया, आपके कॉम्पिटिटर ने भी वो फीचर ऐड कर दिया, फिर आपने तीसरा फीचर ऐड कर दिया, उसने चौथा कर दिया, आपने पांचवा कर दिया, उसने छठा कर दिया। तो जब तक आप कार्यात्मक फायदों की बात करते हैं, एक लेवल तक तो ये चल सकता है, लेकिन उसके बाद कस्टमर भी थक जाएगा कि भाई अब मुझसे नहीं होता। आपका भी सिमिलर दिखता है, आपका भी साधारणतः वैसे ही दिखता है जो प्रोडक्ट है, इनका भी वैसे ही दिखता है, तो अब मैं कैसे डिसाइड करूं? तब बात आ जाती है भावनात्मक फायदे की। आपको, आपके प्रोडक्ट को, आपके उत्पाद को, आपके व्यवसाय को यदि आप अपने कस्टमर के साथ, उसकी भावनाओं के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब तो आपका प्रोडक्ट चल पड़ा। क्योंकि भावनाओं के लेवल पर कस्टमर फिर अलग ही तरीके से आपके प्रोडक्ट को देखना चाहेगा। कार्यात्मक तौर पे तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी वैसा ही दिखता है, वो भी देख, लेकिन जब भावनाएं उसमें उलझ जाती हैं तो फिर उसको भावनात्मक तरीके से देखता है और फिर आपका प्रोडक्ट खरीदता है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि यदि आप कार्यात्मक फायदा या फंक्शनल बेनिफिट के ऊपर ज्यादा जाइए, एक बेसिक फंक्शनल बेनिफिट तो आपके प्रोडक्ट को, उत्पाद को पहुंचाना ही पड़ेगा, परंतु आप ज्यादा इस पर फोकस करेंगे तो एक लेवल के बाद ये ओपन टू कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि कोई भी कॉपी कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, आपको करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपए दे दिए जाएं तो आप भी नाइकी का जूता बना सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, रिसर्च की कमी नहीं है, आइडिया की कमी नहीं है, आप भी शायद वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, या ज़्यादा करके आप उसको कॉपी ही कर सकते हैं। कॉपी में भी दो चीज़ होती है, एक तो R&D होता है जो आप नया करते हैं, दूसरा होता है D&D, विच इज़ आप दूसरे का कॉपी करके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मतलब उसका देख करके उससे बेहतर प्रोडक्ट। वैसे ही होता, यदि आप किसी कार की फैक्ट्री में चले जाएं आज भी, आप थोड़ा अचरज में पड़ जाएंगे। किसी भी कार की फैक्ट्री में यदि आप जाते हैं, कंपटीशन के सारे मॉडल पड़े होते हैं वहां पे, उसके ऊपर चादर ढककर या कपड़ा कवर डालकर रखा होता है। वो इसलिए होता है कि किसी भी कार की कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं, बार बार वो दूसरे कंपटीशन के प्रोडक्ट को खोलते हैं, उसमें से निकालते हैं कि भाई इसका ये बेनिफिट है, इसका ये कार्यात्मक बेनिफिट है, इसका ये अच्छा है, और उसका कॉपी करते हैं या फिर उससे अच्छा बनाते हैं। ठीक है ना। ये कार की कंपनी में होता है। कोई भी आप छोटे से जो कैलकुलेटर ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, कार ले लीजिए, लोग कार्यात्मक बेनिफिट को अच्छा करने के लिए कंपटीशन का प्रोडक्ट देखते हैं, उसके उत्पाद को देखते हैं और उससे अच्छा बेहतर करते हैं। इसीलिए जब आप कार्यात्मक बेनिफिट के बेसिस पे यदि अपना काम कर रहे हैं तो आप ओपन टू कंपटीशन हो जाते हैं, ओपन टू कॉपीइंग हो जाते हैं। आप कॉपी कर सकते हैं, वो भी कॉपी कर सकता है, कोई नया और भी ज़्यादा कॉपी कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो अच्छे से कॉपी करके और भी फीचर्स निकाल सकता है। तो इसीलिए फंक्शनल बेनिफिट आपके प्रोडक्ट की एक लिमिटेशन होती है, लेकिन भावनात्मक फ़ायदा जो होता है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों एक कस्टमर की भावनाएं आप में उलझ गईं, इसका कोई कारण नहीं होता है। ये आपको एक कल्चर बनाना पड़ता है पहले से, और वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे।
पर विस्तार से भी बात करेंगे, कई अन्य क्लासेस में इसकी बात होगी, क्योंकि ये बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है। लेकिन भावनात्मक फायदे जो बनाते हैं वो आपके कल्चर से होता है। आपका कल्चर क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कस्टमर के साथ, आप सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करते हैं। एक बेनिफिट प्रपोजिशन जो होता है, वो परिप्रेक्ष्य जो होता है फायदे का, एक बहुत विस्तृत हो जाता है और लोग फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में अलग ही तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए आप टाटा कंपनी, बड़ी कंपनी है इंडिया की, उनके बारे में प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही, बड़े सारे प्रोडक्ट हैं, घड़ी से लेके होटल से लेके गाड़ियों तक सब बनाते हैं, परंतु कस्टमर का टाटा ग्रुप के साथ एक भावनात्मक मिलाप है। जो इसके लिए वो प्रोडक्ट खरीदता है, उसकी भावनाएं उलझी होती हैं कि भाई मैं इनसे डील करता हूं कि ये बड़ी ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ये मुझको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगी, इनके प्रोडक्ट बड़े प्योर होते हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। या फिर कुछ ऐसी भी कंपनी है जिनके साथ नेगेटिव भावनाएं भी लगी होती हैं कि भाई मुझे इनके साथ काम नहीं करना है क्योंकि ये बड़े ख़राब लोग हैं, बड़ी बेकार सी कंपनी है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो यदि आप फोकस्ड होंगे केवल कार्यात्मक फ़ायदे पर, तो आपको आगे चल के मुश्किल हो सकती है। तो आप यदि एंटरप्रेन्योर हैं और नया नया व्यवसाय चालू कर रहे हैं, तो पहले से ही यदि आप भावनात्मक फायदे के बारे में सोचना चालू कर दें तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको किस तरीके से ओपनली, किस तरीके से आप सोसाइटी में डील कर रहे हैं, किस तरीके से आप कस्टमर में डील कर रहे हैं, किस तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, कैसे आपके ब्रांड की या कंपनी की प्रपोजिशन है, ये सारी चीज़ें एक भावनात्मक बेनिफिट में चले जाती है। विच मीन्स कि मैं शर्ट तो पहन रहा हूँ, बड़ी अच्छी सी शर्ट है, लेकिन मैं इस ब्रांड की पहन रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये होता है एक भावनात्मक फ़ायदा। लोग मुझे देखते हैं कि इस ब्रांड की इसने शर्ट पहनी है, इस कस्टमर इस कंपनी की शर्ट पहनी है, तो लोग मुझे देख करके कुछ अलग सोचते हैं मेरे बारे में। ठीक है, शर्ट तो वही है, बटन है, जेब है, कॉलर है, कपड़ा है, सिलाई है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना और सोचना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कार्यात्मक फ़ायदा, फंक्शनल बेनिफिट, दूसरा होता है इमोशनल बेनिफिट या भावनात्मक फ़ायदा। ये आप समझ जाते हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी में। आशा है आपको ये छोटा सा क्लास फिर पसंद आया। ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस में मैं आपको और बताते जाऊंगा एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपको कैसे कैसे फायदे होते हैं। सो टिल वी मीट अगेन, सी यू फ्रॉम प्रैक्टिकल MBA in Entrepreneurship. Take care. Bye for now.